अध्यात्म में, साधना में मुहूर्त का बहुत विशेष महत्व होता है। परंतु दो ऐसी बातें आ जाती हैं साधनाओं में ही या फिर अध्यात्म में ही, जिसमें मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु इस बारे में मैं इस चलचित्र के अंत में बात करूंगा। इसी कारण मैं आपसे अभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप इस चलचित्र को अंत तक देखिएगा। अब मैं बात करता हूं आज के हमारे विषय की। बात मैं कर रहा हूं अध्यात्म की, साधना की। तो यहां पर हमें इस बात को समझना होगा कि ये एक विज्ञान है। और जब हम साधना की बात करते हैं, सीधी चर्चा होनी चाहिए ऊर्जा की। ऊर्जा के साथ में ही मंत्र जुड़े होते हैं। हर एक मंत्र का अपना एक महत्व होता है, उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है। जब आप मंत्रों का जाप करते हैं या फिर आप किसी स्तोत्र का भी जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपके भीतर एक बदलाव होता है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये यदि आप किसी एक विशेष मुहूर्त में आरंभ करते हैं, तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक होता है और बहुत ही तेजी के साथ में होता है। क्योंकि तब आपकी जो ऊर्जा है, वो कॉस्मिक जो ऊर्जा चल रही है, वो जो ट्रांजिशन हो रहा है, वो जो ग्रहों और नक्षत्रों की जैसी स्थिति होती है और उससे जिस प्रकार की ऊर्जा निकलती है, वो आपके शरीर की ऊर्जा, मन की ऊर्जा के साथ में मिलती है, जिससे कि आपका उत्थान होता है। इस बारे में बहुत सारे वीडियोस मैंने इसी चैनल पर रखे हुए हैं, पहले से ही बनाए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। परंतु यहां पर जब हम बात करते हैं मुहूर्त की, तो बात यह भी आ जाती है कि अलग अलग मुहूर्त में अलग अलग प्रकार की साधनाओं का एक विधान बताया गया है। अब 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है। यानी कि जब हम बात करते हैं नक्षत्रों की, तो पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। पुष्य का अर्थ ही होता है पुष्टि, यानी कि बढ़ाना, समृद्ध करना। और जब हम बात करते हैं गुरु की, तो गुरु यानी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति। गुरु जो ग्रह है, ये आपके सभी ग्रहों में से सबसे अधिक प्रभावशाली हो जाता है आपके किसी भी कार्य को, विशेषकर शुभ कार्य को बढ़ाने के लिए। और इसी कारण 18 जून को जो गुरु पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है, ये आपकी धन संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उनके निवारण के लिए एक बहुत ही विशेष तिथि हो जाती है। वैसे गुरु पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा 17 जून को ही, परंतु ये रात को करीब 1:30 बजे के आसपास में आरंभ होगा। तब कोई भी साधना हम नहीं कर पाएंगे। इसी कारण आवश्यक है कि हम 18 जून को सुबह 5:30 बजे के आसपास से लेकर के 11:30 बजे तक जो भी विधि विधान करना है वो हम कर लें। क्योंकि ये जो नक्षत्र है गुरु पुष्य नक्षत्र, इसका समय 11:30 या फिर 11:32 तक ही है। क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु का वार वैसे भी गुरुवार है। गुरुवार होने के साथ साथ यहाँ पर पुष्य नक्षत्र भी आ रहा है। वर्ष में केवल 3 बार ही, यानी इस वर्ष में 2026 में केवल 3 बार ही आ रहा है, जिसमें से 2 बार ऑलरेडी हो चुकी है। यानी कि 2 बार जो गुरु पुष्य नक्षत्र का योग होता है वो समाप्त हो चुका है। ये इस वर्ष का अंतिम गुरु पुष्य नक्षत्र योग है। इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और भी बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं 18 जून को। इसे आप गवाएं नहीं। भगवान विष्णु के साथ साथ में मां लक्ष्मी की भी आप आराधना करें। इसमें आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। महालक्ष्मी अष्टकम जो है, इंद्रकृत जो लक्ष्मी स्तोत्र है, वो भी बहुत ही उत्तम है। तो इस प्रकार से यदि आप भगवान विष्णु का, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते रहें, इस दिन एक बार तो कम से कम कर ही लें।
साथ साथ में मां लक्ष्मी का भी आप ध्यान करें। इस प्रकार से जब आप इन दोनों की स्तुति करते हैं या फिर आप इस दिन से अपनी एक साधना का संकल्प लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि इस दिन आप या तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए या फिर साथ साथ में आप मां लक्ष्मी के जो स्तोत्र हैं उनका पाठ कर लीजिए। अन्यथा इस ही दिन से इसी मुहूर्त के बीच में ही आप संकल्प लेकर के ही भगवान विष्णु के किसी भी रूप का, उनके किसी भी मंत्र का, स्तोत्र का आप संकल्प लेकर के एक लंबी अवधि तक 21 दिन, 51 दिन, 54 दिन इस प्रकार से आप संकल्प लेकर के भी अपनी साधना आरंभ कर सकते हैं। बहुत ही विशेष समय है ये। हमें ये जानना चाहिए कि जब हम ज्योतिषों की बात सुनते हैं, ये जान रहे हैं कि 2026 जो है, ये जो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर है, इसके अनुसार 2026 जो है ये बहुत उथल-पुथल से भरा हुआ है। अभी केवल आधा ही वर्ष समाप्त हुआ है और हमने देखा है कि क्या-क्या हो गया है पूरे संसार में। इसका असर, इसका प्रभाव अब बचे हुए समय में भी आना है। तब धन से संबंधित कुछ भी कष्ट आए, उससे पहले ही यदि हम भगवान की शरण लेकर के अपने ग्रहों को थोड़ा सा मजबूत कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें, तो ये हमारी समझदारी ही होगी। बृहस्पति जो है ग्रह, इसका बड़ा भारी एक प्रभाव होता है अन्य ग्रहों पर भी। आपके सारे ग्रह अच्छे हैं परंतु गुरु यदि आपका प्रबल नहीं है तो आपका जो उत्थान है वो उस प्रकार से नहीं होता है जिस प्रकार से होना चाहिए। सभी चीजें होते हुए भी हम अगर अटक रहे हैं तो गुरु का हमें ध्यान करना चाहिए। तो इस दिन का आप विशेष लाभ उठाइए। अब दो बातें जो मैंने कही थी इस चलचित्र के आरंभ में, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। मैंने कहा था कि दो ऐसे बातें हैं जिसमें मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं है। उनमें से एक ये है कि यदि आप कोई साधना पहले से ही करते आए हैं, तब आप इस दिन 18 जून को विशेष रूप से आप थोड़ा संख्या बढ़ा सकते हैं, या फिर यदि नहीं भी करना चाहते हैं तब आप अपनी वो जो साधना है उसे आप कंटिन्यू करते रहिए। तब आपको मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा, यदि आपकी स्थिति कुछ ऐसी आ गई है कि आपका नाम स्मरण निरंतर चलते रहता है, तब उस स्थिति में भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि जब आपका नाम स्मरण हो ही रहा है, लंबी अवधि से हो रहा है, तब आपका शरीर जो है वो, अगर गुरु पुष्य नक्षत्र नहीं है उसके पहले भी जितने भी अन्य जो शुभ तिथियां आई हैं, शुभ योग आए हैं, आपका शरीर उनके साथ में पहले से ही अलाइन हो चुका है। हर बात पर हम हर एक मुहूर्त पे कुछ कुछ नई साधनाएं लेते रहें, ये भी सही नहीं है। इसी कारण कोई पहले से चलता आ रहा है आपका संकल्प, उसे आप कंटिन्यू करिए, आप चलाते रहिए। भक्ति यदि आपके भीतर बस चुकी है तब भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। अन्यथा अपने गुरु को बली करने के लिए, बलवान करने के लिए, अन्य ग्रहों को भी प्रबल करने के लिए, धन की समस्या से निवारण के लिए, और बहुत विशेष है ये दिन 18 जून का, पुण्य के लिए। पुण्य आप अर्जित करें, दान दक्षिणा करें। बहुत शुभ आपको इसका एक प्रभाव अपने जीवन पर, अपनी सोच पर, अपने साथ हो रही घटनाओं पर आपको तुरंत होता हुआ दिखेगा। ऐसा हमारे सभी शास्त्र बताते हैं और ये सत्य भी है। तो आशा करता हूं कि आपको इस चलचित्र में दी गई बातें लाभप्रद लगी होंगी, सुंदर लगी होंगी। यदि ऐसा है तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप इस चलचित्र को लाइक कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। शीघ्र ही आप हमें 1 लाख लोगों तक पहुंचाएं, यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएं। इस चलचित्र को अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं,
फेसबुक के पेजेस हैं उन पर भी आप डालिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करिए, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।